नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश का सागर जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि शुक्रवार को विधानसभा में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक मामला उठाया है, जमीन जो आदिवासियों की जमीन है उस पर अवैध कब्जे का। लेकिन इस बीच में यह मामला इसलिए ज्यादा सुर्खियों में आ गया है क्योंकि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के ऊपर कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि उनके जो समर्थक हैं, उनके गुर्गे हैं, उनके दबाव की वजह से, उनके समर्थकों की प्रताड़ना की वजह से एक शख्स की जान चली गई है सागर जिले में, जिसका नाम है नीलेश आदिवासी। ये वीडियो भी कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है और उसके साथ ही पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप लगाए गए हैं, न केवल कांग्रेस की तरफ से बल्कि जो मृतक की पत्नी है उसने भी जो सागर एसपी हैं उनको ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपते समय उन्होंने तमाम बातें लिखी है कि कैसे उनके पति पर दबाव बनाया जा रहा था गोविंद सिंह मालथौन के नाम पर एक झूठी एफआईआर करवाने का। यह आरोप मृतक की पत्नी का है जो उन्होंने अपने ज्ञापन में लगाया है। एसपी को ज्ञापन दिया और कहा है कि उनके पति की जान इसलिए चली गई क्योंकि उनके ऊपर भारी दबाव था कि वो गोविंद सिंह मालथौन के नाम में एक एफआईआर दर्ज कराएं कि उसने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया है। हालांकि पत्नी का कहना यह है, मृतक की जो पत्नी है उनका कहना यह है कि कब्जा मनोज जैन नाम के शख्स ने किया है, लेकिन उसके पति पर शराब पिला करके यह दबाव बनाया गया कि वो मनोज जैन की जगह गोविंद मालथौन का नाम एफआईआर में कराए और उसने एफआईआर करवाई भी। पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पूरे मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। दरअसल मृतक नीलेश की जो पत्नी है रेवा आदिवासी, उसने सागर एसपी को ज्ञापन देते हुए बताया है कि उनकी जमीन पे मनोज जैन नाम के शख्स का कब्जा है और उनके पति नीलेश आदिवासी जो हैं इसे लेकर के परेशान रहते थे। कुछ दिनों पहले उन्होंने नाम बताए हैं, कई लोगों के 3 लोगों के नाम बताए हैं मृतक की पत्नी ने, और आरोप लगाया है कि ये मेरे पति के पास आया और इनको कहा कि एफआईआर करवाने चलना है मनोज जैन के नाम से। बाद में ये मनोज जैन के नाम से एफआईआर करवाने गए जरूर, लेकिन एफआईआर होती है गोविंद सिंह मालथौन के नाम से। ये मामला तूल पकड़ता है क्योंकि नीलेश आदिवासी जो है उसने ये एफआईआर दर्ज कराई थी, तो मामला गंभीर हो गया। बाद में कुछ दिनों बाद नीलेश आदिवासी जो है फिर पुलिस के पास जाता है और ये कहता है कि शराब के नशे में उस पर दबाव बना के झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, कब्जा मनोज जैन ने किया है ना कि गोविंद मालथौन ने। ये नीलेश आदिवासी ने कहा। तब पुलिस एक बार फिर से हरकत में आती है और बकायदा धारा 164 के तहत इसके बयान दोबारा दर्ज करवाए जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के सामने भी जो नीलेश आदिवासी है वो ये कबूल करता है कि उसकी जमीन पे गोविंद सिंह मालथौन का कब्जा नहीं बल्कि मनोज जैन है उसने कब्जा कर रखा है। अब ये मामला यहां से तूल पकड़ जाता है क्योंकि पहले नीलेश आदिवासी ने नाम जिसका लिखवाया था, बाद में जाकर के बकायदा मजिस्ट्रेट के सामने वो ये कबूलता है कि शराब के नशे में और दबाव में आकर के उसने गोविंद सिंह मालथौन का नाम दर्ज कराया था, जबकि एफआईआर उसे मनोज जैन के नाम से करानी थी। अब जब ये मामला खत्म हो जाता है तो फिर आरोप लगाया है मृतक की पत्नी ने कि इसके बाद फिर से वही 3 लोग दोबारा उसके पति के पास आते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं और फिर जब वहां से वापस पति आता है तो इतना ज्यादा तनाव में रहता है कि वो पहले जमकर शराब पीता है और अगले दिन वो जो है वो उसकी जान भी चली जाती है। अब ये पूरा मामला जो है तूल क्यों पकड़ गया उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि जो मृतक की पत्नी है उनका क्या कुछ कहना है अपने पति की मौत पर। हमारे पति ने करी है शुक्रवार के दिन, शुक्रवार का दिन था, परमा का दिन, शुक्रवार के दिन। और ये जो परेशान कर रहे थे ये लोग कौन है जी? परेशान कर रहे जी राघवेंद्र पड़िया। क्या करते हैं मतलब ये लोग? ये नहीं मेरे को पता, माने क्या सारे इसमें लोग आ गए, वे एक लोग आ गए कि तुम्हारी जमीन पर कब्जा कौन करे, तो इनने बोला भैया मेरी जमीन पर मनोज जैन ने कब्जा कर लिया। पहले से जानती थी आप लोग इन लोगों? हाँ, 50 साल से कब्जा था मेरा, तो इसने मनोज जैन ने अभी माने कड़ गई है, कुंवार में बोनी होती है अपनी फसल की, किसी चना की, तो इस फसल पे माने इसने कब्जा ठोक दिया, हमको बोनी नहीं कराई। तो हमने माने इनकी रिपोर्ट भी लिखाई, तो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी हमारी थाने में। ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा रेवा आदिवासी, और हमारी सुनवाई कुछ नहीं हुई। तो
आपने सुना, ये मृतक नीलेश आदिवासी की पत्नी है रेवा आदिवासी, जिन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब क्योंकि ये मृतक की पत्नी की तरफ से आरोप लगाए गए थे, मृतक का भी वीडियो वायरल हो रहा था, तो ऐसे में कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसे पोस्ट कर दिया और पोस्ट करने के साथ ही पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगा दिए। और यह भी लिखा है कांग्रेस ने अपने इस पूरे इसमें अगर आप देखें कांग्रेस का जो पोस्ट है उसमें साफ तौर पे कांग्रेस ने लिखा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी उसमें उन्होंने टैग किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की राजनीतिक रंजिश और उनके गुर्गों की प्रताड़ना ने एक गरीब आदिवासी की जान ले ली। नीलेश की पत्नी रेवा आदिवासी के आरोपों और मृतक द्वारा बनाए गए वीडियो में पूरी साजिश सामने नजर आ रही है। और इसी के साथ ही कांग्रेस ने यह भी लिखा है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, क्या आदिवासी की जान इतनी सस्ती है? क्या आपके राज में कानून से बढ़कर आपके विधायक की साजिशें हैं? आखिर किसके संरक्षण में आदिवासियों की आवाज दबाई जा रही है? ये कांग्रेस ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, पूर्व मंत्री का नाम इसमें सामने आ रहा था। शुक्रवार को विधानसभा में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बाकायदा ध्यानाकर्षण इस पे लगाया और उन्होंने सदन में भी सागर जिले में जो आदिवासियों की जमीन पे कब्जे हो रहे हैं उसका मुद्दा भी उठाया। और इसके बाद जब उनसे पत्रकारों ने इस मामले को लेकर के प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने साफ कर दिया कि यह दरअसल उनके खिलाफ एक साजिश है जो रची जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि साजिश कौन रच रहा है तो उन्होंने हंसते हुए यही कहा कि आपको सब जानकारी, यानी मीडिया को सब कुछ पता है कि उनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है और किसके कहने पे साजिश हो रही है। तमाम बातें भूपेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया के तौर पे दी। क्या कुछ कहा जब इस पूरे मामले पे पत्रकारों ने उनसे विधानसभा में सवाल पूछे तो क्या कुछ कहना था पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का, वो भी सुनिए। निवासी है और पहले उनकी पत्नी कांग्रेस की जिला अध्यक्ष थी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। देखिए मेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र कुछ लोग करते रहते हैं और एक कांग्रेस के नेता ने तो मेरे खिलाफ सुपारी लेके रखी है। आपको मालूम। तो सुना आपने, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह भी सामने आए, उन्होंने सफाई दी है कि इस पूरे मामले में जानबूझ के उनका नाम घसीटा जा रहा है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो सागर जिले में फिलहाल पिछले कुछ समय से जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चल रही हो या फिर एक तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सियासत का एक बड़ी धुरी के रूप में फिलहाल सागर जिला जो है वो बनता दिख रहा है। 3 कद्दावर नेता जो हैं फिलहाल सागर जिले से आते हैं और इनकी राजनीतिक भविष्य आकांक्षाओं को लेकर के इस वक्त ये पूरा का पूरा जिला जो है वो सुर्खियों में लगातार बना हुआ है, जिसमें एक बार फिर से एक जमीन से संबंधित मामले ने मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा दिया है।